राधे राधे। जय माता दी। आज हम अपने वीडियो में आपको अखंड ज्योत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देंगे। कृपया वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। नवरात्रि के दौरान घर में जलने वाली अखंड ज्योत स्वयं माता का स्वरूप होती है और इसकी रोशनी भक्तों के जीवन के सभी अंधकारों को दूर कर देती है। नंबर पहला है अखंड ज्योति का अर्थ। अखंड ज्योति का अर्थ है जो कभी खंडित ना हो। जितने दिनों तक का हमारा संकल्प है उतने दिनों तक यह दीपक निरंतर जलता रहे। नवरात्रि में इसे 9 दिनों तक लगातार जलाया जाता है और ऐसा करना बेहद ही शुभ माना गया है। नंबर 2 है महत्व और लाभ। हिंदू धर्म में अग्नि को साक्षी मानकर धार्मिक कार्य करने की परंपरा है। नवरात्रि के दौरान भी जो अखंड ज्योति जलाई जाती है वह आपके संकल्प, व्रत, पूजा और सभी धार्मिक अनुष्ठानों की साक्षी होती है। साथ ही यह माता के प्रति भक्तों की साधना का भी प्रतीक होती है। अत्यंत पवित्र होने के कारण अखंड ज्योति को जलाने के कई लाभ होते हैं। कहते हैं कि इसे जलाने से हर प्रकार की नकारात्मकता दूर होती है और घर में सुख शांति का प्रवेश होता है। अखंड ज्योति जलाने से घर का वातावरण भी शुद्ध होता है और समृद्धि में वृद्धि होती है। इसके अलावा इससे माता रानी की विशेष कृपा भी अपने भक्तों पर सदैव बनी रहती है। अखंड ज्योत को जलाने के लाभ तो कई हैं, लेकिन साथ ही यह भी अत्यंत आवश्यक है इसे जलाने से पहले भक्तों को इससे संबंधित नियमों का ज्ञान हो। नंबर 3 है घर में अखंड ज्योत जलाने के नियम। आप अगर मिट्टी का दीपक जला रहे हैं तो यह जरूर सुनिश्चित कर लें कि वह दीपक खंडित ना हो। ऐसा माना जाता है कि टूटे हुए दीपक को जलाने से घर में दरिद्रता आती है। अखंड ज्योत की स्थापना के बाद रोज माता के साथ इस दीपक का भी पूजन करें। पूजा के समय अखंड ज्योत को भी पूजन सामग्री और भोग अवश्य अर्पित करें। इसके साथ ही इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि एक बार अखंड ज्योत जलाने के बाद घर को पूरी तरह से बंद नहीं करना होता है। अखंड ज्योत जलाने के बाद घर में किसी न किसी सदस्य का होना जरूरी होता है। अगर आप अकेले रहते हैं या फिर काम से बाहर जाते हैं तो किसी मंदिर में इसकी स्थापना करवा सकते हैं, लेकिन इसे अकेला कतई न छोड़ें। ऐसी मान्यता भी है कि अगर दीपक घी का है तो उसे माता के दाएं तरफ जलाया जाता है और अगर दीपक तेल का हो तो उसे बाएं ओर जलाया जाता है। अगर आप मिट्टी के दीपक का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें बाती का मुख माता की तरफ यानी पूर्व दिशा में होना चाहिए। अगर दीपक तांबे का है तो उसमें बाती का मुख हमेशा सीधा ही होता है। नंबर 4 है अखंड ज्योत स्थापना की विधि। जो चौकी आपने माता की प्रतिमा के लिए स्थापित की थी उसी पर अखंड ज्योत की भी स्थापना की जाएगी। अखंड ज्योत की स्थापना के लिए सबसे पहले अष्टदल यानी 8 पंखुड़ियों वाले फूल का आसन बनाएं। आप चाहें तो अक्षत को हल्दी या कुमकुम से भी रंग सकते हैं। इस अष्टदल को आप सीधे चौकी पर भी बना सकते हैं और किसी पात्र में भी बनाकर उसके ऊपर भी अखंड ज्योत स्थापित कर सकते हैं। अब इस अष्टदल पर दीपक को रखें। आप अखंड ज्योत जलाने के लिए मिट्टी या फिर तांबे के दीपक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आप दीपक में बाती डालें और गाय का शुद्ध घी डालें। घी के अलावा आप शुद्ध तिल के तेल का भी उपयोग कर सकते हैं। अब दीपक को प्रज्वलित करें और इस मंत्र का जाप करें। इस प्रकार पूजन स्थल पर अखंड ज्योति प्रज्वलित हो जाएगी। अब आप
दीपक को तिलक लगाएं और उन्हें अक्षत, पुष्प, रोली, मौली और भोग अर्पित करें। साथ ही आप अपनी भूल चूक के लिए माफ़ी मांगें और उनसे यह प्रार्थना करें कि वह इसी प्रकार 9 दिनों तक प्रज्वलित रहें। माता जी से भी दीपक की रक्षा करने की प्रार्थना करें। नंबर 5 है, अखंड ज्योत जलाते समय क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। अगर आप मिट्टी के दीपक का प्रयोग कर रहे हैं तो उसे 1 दिन के लिए पानी में अवश्य भिगो कर रखें और उसके बाद दीपक को सुखा लें ताकि वह घी न सोखे। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि दीपक का आकार बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं। दीपक के अलावा बाती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें। आप अखंड ज्योत की बाती बाजार से खरीद सकते हैं या फिर घर में रुई या फिर मौली से भी बाती बना सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि मौली सिंथेटिक धागे से ना बनी हो, केवल सूती मौली का ही उपयोग करें। बाती इतनी बड़ी होनी चाहिए कि 9 दिनों तक निरंतर जलती रहे। कहते हैं कि अखंड ज्योत में 1.25 हाथ की बाती का प्रयोग करना चाहिए, यानी उसकी लंबाई आपके हाथ से लेकर कोहनी के थोड़ा ऊपर तक होनी चाहिए। हाथ में बाती को बटते वक्त उसकी चौड़ाई का भी ध्यान रखें। यह ना तो ज़्यादा मोटी होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा पतली। दीपक में घी को ऊपर तक न भरें, इससे बाती घी में डूबकर बुझ सकती है। अखंड ज्योत के जलने के बाद उसकी रक्षा करना भी आवश्यक होता है, इसलिए उसे ऐसे स्थान पर न स्थापित करें जहां हवा अधिक लगती हो, और अगर फिर भी हवा लगने की कोई गुंजाइश हो तो उसे कांच के गिलास जैसे आकार वाले पात्र से ढक दीजिए। यह आसानी से बाजार में मिल जाता है। अखंड ज्योत को जलाने के बाद बाती पर कालिख जमने लगती है, जिसे हटाना होता है, जिससे दीपक की ज्योत लगातार जलती रहे। बाती को जलने के लिए आगे भी बढ़ाना होता है। इसके लिए आप एक छोटे से प्लकर यानी कि चिमटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप कालिख भी हटा सकते हैं और बाती को भी आगे बढ़ा सकते हैं। कई लोग इसके लिए लकड़ी का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन प्लकर से यह करना काफ़ी आसान होता है। जितना महत्वपूर्ण अखंड ज्योत को जलाना है, उतना ही महत्वपूर्ण उसकी देख रेख करना भी है। सभी भक्तजन इन बातों का निश्चित रूप से ख्याल रखें। नंबर 6 है, ज्योत बुझ जाए तो क्या करें। यथाशक्ति दीपक को जलाए रखने के प्रयास के बाद भी यदि ज्योत बुझ जाए तो माता रानी से क्षमा मांगकर अखंड ज्योत को दोबारा प्रज्वलित कर लेना चाहिए। यदि हो सके देवी अपराध क्षमापन स्रोत का पाठ कर लेना चाहिए। माता रानी को जगजननी है, माता रानी तो जगजननी है। वह अपने भक्तों द्वारा अनजाने में हुई गलतियों को क्षमा कर देती हैं। बाती को आगे बढ़ाते वक्त कई लोगों से लौ बुझ जाती है, इसीलिए हमेशा बाती को आगे बढ़ाने या कालिख हटाने से पहले अखंड ज्योत की लौ से एक उपदीपक जला लें। इससे अगर भूलवश दीपक बुझ भी जाता है तो उसे इस उपदीपक से पुनः प्रज्वलित किया जा सकता है। इसके पश्चात उस उपदीपक को घी में विलीन कर दें। नंबर 7 है, घर में नहीं जला पाएं अखंड ज्योत तो क्या करें। आप अपने घर में अखंड ज्योत नहीं जला पा रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में किसी माता के मंदिर या शक्तिपीठ में दीपक जलवा सकते हैं। संभव हो पाए तो आप शाम में मंदिर की आरती में ज़रूर शामिल हो। अखंड ज्योत जलाने के बाद यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इससे संबंधित नियमों का पालन करें, इसकी रक्षा करें और अखंड ज्योत जलाने से पहले और बाद में कई एहतियाती उपायों का भी ध्यान रखें। हम आशा करते हैं आपकी भक्ति की यह लौ जलती रहे। जय माता दी।